क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहले बात करते हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाम ही बता रहा है जिनका सेम सेंटर हो। तो मैंने ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फिगर गिवन है आपको बुक में। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करे हैं जिनका की कॉमन सेंटर है, दोनों का सेम सेंटर है जो कि है O। यहाँ लिखा है विद सेंटर O। और ये एक लाइन जो है ये इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, आप देख सकते हो ये लाइन जा रही है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को कट कर रही है। कौन कौन से पॉइंट पर? A, B, C, D। तो ये 4 पॉइंट्स पर कट कर रही है। आपको प्रूव करना है कि ये जो पोर्शन है AB ये इस CD के इक्वल है। तो गिवन आपको है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। और प्रूव आपको करना है कि ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट्स से OL, ठीक है। और वो आपका यहाँ पर अगर हम कोड्स की बात करें तो स्मॉलर सर्कल की जो कोड है वो है BC और जो लार्जर सर्कल की कोड है वो है AD। तो ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर OL। वी कैन से दैट ऑन AD, कुछ भी बोल सकते हो, AD पर BC पर दोनों पर ही कोड है। अगर हम इसके प्रूफ पे चले तो क्या आएगा? सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें तो हम स्मॉलर सर्कल को देखते हैं, बाहर वाले सर्कल को नहीं देखते हैं। स्मॉलर सर्कल को देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि BC इसकी कोड है। BC जो है वो कोड है इसकी स्मॉलर सर्कल की, या इनर सर्कल बोल सकते हैं, स्मॉलर सर्कल या फिर इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल की। तो OL जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर, ठीक है, बाइसेक्ट्स दी कोड, कोड के ऊपर ड्रॉ करते हैं जो हम ऑन दी कोड, बाइसेक्ट्स द कोड, कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो हम ये रिजल्ट यूज करके ये लिख सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर ने इस कोड को दो बाइसेक्ट कर दिया, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट मींस BL इज इक्वल टू LC। सो BL इज इक्वल टू LC, इसका रीजन आ जाएगा, ठीक है। और क्यों किया है हमने? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है कोड को। सिमिलरली अगर हम आउटर सर्कल की बात करें, जैसे हम इनर सर्कल की बात कर रहे थे, तो आउटर सर्कल की कोड ये पूरी है बड़ी वाली, तो विच इज AD। तो AD जो है इज द कोड ऑफ द आउटर सर्कल, ये आपकी बाहर वाले सर्कल की कोड है, आउटर सर्कल। तो इसमें अगर आप देखें OL परपेंडिकुलर है इस पूरी कोड पर, OL परपेंडिकुलर है AD पर, ठीक है। तो ये कोड, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये कोड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी AL इज इक्वल टू LD, ठीक है। और सेम रीजन आ जाएगा यही वाला। अब आप अगर इन दोनों को कम देखें, AL इज इक्वल टू LD, अगर हम इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मैं 2 - 1 कर दूं, ठीक है, तो भी आपका इक्वल आएगा क्योंकि इक्वल है। AL इज इक्वल टू DL, अभी आपने प्रूव किया है, AL इज इक्वल टू LD। तो इनमें दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वल क्या है? BL और LC दोनों इक्वल है, तो मैं दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इधर से BL और इधर से LC, ठीक है। तो AL में से अगर आप BL सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये AL है आपका, इसमें से BL आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यू आर लेफ्ट विद AB। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा AB। सिमिलरली अगर आप LD में से LC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट CD। LD में से आपने इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यू विल गेट CD। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा CD। तो आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो सिंपल सा रिजल्ट यूज किया है। परपेंडिकुलर अगर हम सेंटर से ड्रॉ करें तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो हमने एक बार इसकी स्मॉलर सर्कल की कोड ले ली है, एक बार लार्जर सर्कल की कोड ले ली है। तो उससे आ गया BL इज इक्वल टू LC, इससे आ गया AL इज इक्वल टू DL, और दोनों में से हमने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो AL में से BL सब्ट्रैक्ट हो गया, यू विल गेट AB, एंड LD में से अगर LC सब्ट्रैक्ट हो गया, यू विल गेट CD। हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game standing on a circle of radius। यहाँ मैं सर्कल बना रही हूँ जिसका कि रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। इसका रेडियस अभी बाद में फिगर के बाद बनाते हैं, रेडियस इसका 5 मीटर है। अब क्या है यहाँ पर, 3 गर्ल्स का नाम है रेशमा, सलमा, मनदीप। तो
नाम के लेटर से, फर्स्ट लेटर से ही मैं इन पॉइंट्स पे नाम देती हूँ कि कहाँ है ये सर्कल पे स्टैंड कर रहे हैं। सर्कल पे स्टैंड मतलब इसकी बाउंड्री पर कहीं है। और किस तरह से है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रेशमा बॉल फेंक रही है सलमा को, सलमा फेंक रही है मनदीप को, और मनदीप जो है वो रेशमा को। इस तरह से एक दूसरे के पास बॉल फेंक रहे हैं। और डिस्टेंस जो रेशमा और सलमा के बीच में है और सलमा और मनदीप के बीच में है, वो दोनों का 6 मीटर ईच है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ ले रही हूँ, एक ही साइड पे ले लेती हूँ बाउंड्री में, रेशमा, सलमा, मनदीप, तो मैंने इन्हीं के लेटर से नाम, फर्स्ट लेटर से नेम पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि इजी रहे। रेशमा जो है वो बॉल फेंक रही है सलमा को, और इनके बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर, ये 6 मीटर है। इसी तरह से सलमा जो है वो मनदीप के पास बॉल फेंक रही है, और ये पॉइंट, ये भी जो है ये भी 6 मीटर है। तो ये दो इक्वल कोड्स हो गई आपकी सर्कल की, ठीक है। अब आपने जो डिस्टेंस निकालना है वो रेशमा और मनदीप के बीच में निकालना है कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। और यहाँ ले लेते हैं सर्कल का सेंटर है O, और मैं सेंटर से क्या करती हूँ, ये मिला देती हूँ S को, इसी तरह से मैं मिला देती हूँ M को, इसी तरह से मैं मिला देती हूँ इस लाइन को, OR को, सेंटर से मैंने मिला दी। तो ये आपका 5 मीटर है रेडियस, सेंटर से सर्कल तक 5 मीटर है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन करने के लिए, पहले ये बहुत डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैं क्वेश्चन अभी रेज कर रही हूँ, इसकी हेल्प से हमने फिगर बना लिया। अब स्टडी करते हैं कि हम RM जो है वो कैसे निकालेंगे। RM हमें निकालना है, ठीक है। और ये रेडियस को मैं स्मॉल लिख देती हूँ R, क्योंकि R मैंने रेशमा की प्लेस को लिया है। RS और SM दोनों इक्वल दिए हुए हैं 6 मीटर, और RM हमने फाइंड आउट करना है। See, this is the figure. First of all, I am going to take this triangle ORS and OMS, और मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रही हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, वो रिजल्ट क्या कैसे प्रूव होगा। सबसे मतलब अभी मेरा मोटिव क्या है कि ये लाइन जो है ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, से इट्स T, ठीक है। अभी मेरा मोटिव ये है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो T है वो मिड पॉइंट है RM का, RT और TM इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। तो इसलिए पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, जो आप ये वाली ट्राइंगल देख रहे हो और ये वाली, इनको कॉन्ग्रुएंट करने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, OR इज इक्वल टू OM, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ईच इज 5 सेंटीमीटर ना, सॉरी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड, अब OS कॉमन, दोनों में OS और OS कॉमन है, तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका। अब रह गया आपका थर्ड चीज, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू SM, ये आपको गिवन है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो RS इज इक्वल टू MS, ईच 6 मीटर, तो ये आपको गिवन है। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो आपका ORS जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया OMS के, ठीक है। तो ये किससे हो गया, SSS से कॉन्ग्रुएंट। अब CPCP से क्या होगा, इसका एंगल O और इसका एंगल O इक्वल होगा। अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट करे बगैर भी, आपको मैं ये रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, आपने पीछे पढ़ा था। सपोज ये पार्ट मैं स्किप करना चाहती हूँ, मैं इस पार्ट को इसलिए यूज कर रही हूँ कि मुझे ये वाले एंगल O इक्वल करने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करना था। बट फाइनली मुझे अगर ये थ्योरम याद है कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, तो मुझे ये पार्ट करना ही नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी ROS इज इक्वल टू एंगल SOM। रीजन क्या आएगा, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो कितना सिंपल हो गया, हमें ये कॉन्ग्रुएंसी करनी ही नहीं पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है, अगर आपको रिजल्ट याद है तो, ठीक है। अगर माइंड से स्किप हो गया तो फिर आपको ही, तो उससे आपका क्या होगा, मैं इसको अगर नाम 1 और 2 दे रही हूँ, तो मुझे ये एंगल इक्वल हो गए कि ये दोनों कोड्स इक्वल थी, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब मैंने क्यों इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया है, क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि ये RT इज इक्वल टू TM है, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रही हूँ।
तो आप इस कॉन्ग्रुएंसी को स्किप कर सकते हैं। इससे जो रिजल्ट आपने प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, सिंपली इस थ्योरम को यूज करके। फाइनली जब आपने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ROS और एंगल SOM इक्वल है और आपने रीजन दे दिया और मैंने वो इरेज कर दिया है, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, तो अब हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने लंबा मेथड स्किप कर दिया, तो आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए। तो आपको अगर थ्योरम याद रहती है तो वेल एंड गुड। तो आपने ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो T है ये मिड पॉइंट है इस कोड का, कि अगर मैं RT निकालूं तो RM अपने आप निकल जाएगा डिस्टेंस डबल करके। तो अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन कौन सी, ROT एंड MOT। यहाँ पे मैं 3 पेयर्स ढूंढना चाह रही हूँ। तो एक तो मेरे पास यही है, ये रेडियस है OR एंड OM, रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है आपने अभी प्रूव किया है, एंगल ROS इज इक्वल टू MOS, ठीक है, प्रूव किया है। ये रहा, आप इसको ऊपर लिख चुके हो तो बाय 1 लिख सकते हैं या सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं ये रिजल्ट, ठीक है। तो आप ये रीजन यहाँ लिख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं यूज किया होगा। अब उसके बाद तीसरा क्या है आपके पास, ये दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल हो गए, ये आप देख सकते हैं OT, T पॉइंट, OT कॉमन, दोनों में आपका OT और OT आ रहा है, तो OT इक्वल टू OT कॉमन। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखना चाहूँ, ROT कॉन्ग्रुएंट टू MOT, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से कौन सा रूल लगाया मैंने, एक ये इक्वल किया है, एक ये कॉमन लिया है और एक बीच वाला एंगल, तो S से S से CP से यहाँ पे आ रहा है RT इज इक्वल टू MT। अब आप खुद देखो कि ये भी सर्कल की एक कोड है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अगर RT इज इक्वल टू MT है, इसका मतलब सेंटर से ये जो लाइन आ रही है ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, तभी तो कोड बाइसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर, T पर। तो कन्वर्स यूज होगा, इट इम्प्लाइज कि जो OT है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर, OT जो है, ये OT लाइन जो है, दिस इज T। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पॉइंट T ले रही हूं मैं, तो OT जो है ये परपेंडिकुलर है RM पर, तभी ये कोड बाइसेक्ट हो रही है और RT इज इक्वल टू TM आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इस ट्राइंगल में हम हाफ बेस इनटू हाइट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर 12 आपने किया है, तो आपको इस ORS ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, 6 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हो। हीरोन्स फॉर्मूला याद है आपको, कैसे निकालते थे, ये मैं एरिया निकाल रही हूँ ट्राइंगल किसका, ROS का। तो मैं हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे तीनों साइड्स पता है, 5, 5, 6, ठीक है। और 5, 5, 6 यानी S कितना आ जाएगा आपका, S इंटू S माइनस ए, ये फॉर्मूला होता था, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो हम S निकाल के रख लेते हैं, S क्या आएगा, 6 + 5 + 5/2, तो 11 + 5 16/2 विच इज 8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर्स में है, 8 मीटर आ गया है। तो अब हम इसको आगे करें, ट्राइंगल ROS का हीरोज फॉर्मूला से यूज करके निकाल दिया है, 6 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। यहाँ पर S निकाला हुआ है 8 मीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2 सेमी पेरीमीटर। तो ये आपका एरिया आ गया यहाँ से, ये 16 बन जाएगा, 16 का रूट आ गया 4 और 9 का रूट आ गया 3, तो 12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मैं इसी एरिया को दूसरे वे से निकालती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ इंटू बेस क्या होगा, OS, और या फिर आप बेस लगा सकते हैं, यहाँ पर ये भी लगा सकते, मैं इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रही हूँ, हाँ OS लीजिए बेस, ठीक है। और हाइट क्या ले सकते हैं हम, RT, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अभी हमने प्रूव किया है, RT हाइट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया तो हम निकाल चुके हैं, 12 लिख सकते हैं, बेस OS सेंटर से सर्कल तक, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस कितना गिवन है, 5 मीटर, RT निकाल लेते हैं यहाँ से, RT कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 24 और ये 5 डिवाइड में, तो RT इज 4.8 मीटर डिवाइड करके। अब आपने पहले प्रूव किया था जितना RT है आपका उतना ही TM है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, तो RT इज इक्वल टू TM है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, RM क्या होगा, हमने RM फाइंड आउट करना है, वो ट्वाइस होगा RT का, डबल कर देंगे हम RT का। तो RT हम निकाल चुके हैं 4.8, तो इसका डबल कर देंगे, तो विच इज 9.6 मीटर। So this is the final answer. The distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meter.
क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। इसका रेडियस आपको कितना गिवन है 20 मीटर। अब यहाँ पर 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, और वो इस तरह से बैठे हैं, फिर से इसकी बाउंड्री पर बैठे हैं, बाउंड्री पर बैठे हुए हैं और किस तरह से बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे से। तो मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकती हूँ यहाँ पर कि इक्वल डिस्टेंस है उनका, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये तीनों इक्वल हैं। यहाँ अंकुर बैठा है, यहाँ सैयद और यहाँ डेविड। तो फर्स्ट अल्फाबेट से नेम्स दे दिए हैं। और आप उनके हाथ में टॉय टेलीफोन है, हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कितनी लंबी होगी, ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो लेट कर लो, मैंने यहाँ पर साइड 2x ले ली है, इजी रहेगा क्योंकि जब मैं परपेंडिकुलर, अब हमने इसकी लेंथ जो है टॉय टेलीफोन की, ये स्ट्रिंग्स हैं सारी जो उनके हैंड्स में है जिससे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो मैंने लेंथ 2x ली है। वो 2x इसलिए लिया है x ना लेके कि जब हम इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कोड बाइसेक्ट होगी, तो x/2 ना लेनी पड़े। अब इसका हाफ करेंगे तो x आएगा, तो इजी रहेगा। रेडियस आपको 20 मीटर गिवन है। लेट कर लेते हैं, ये है सेंटर, और सेंटर से मैं अगर ज्वाइन करती हूँ OA तो ये रेडियस हो गई 20 मीटर। सिमिलरली OS भी 20 हो गया। अब मैं सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ, इस कोड के ऊपर, ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ, ये वाली लाइन ही हो गई। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी x, ठीक है। अब इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये M पॉइंट है, या कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर AM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है किस कोड पर, SD कोड पर, ठीक है, SD कोड पर कर लिया। अब ये कोड आपकी बाइसेक्ट हो गई है, ईच 2x थी ये पहले, अब ईच x हो गई है, दिस इज x, दिस इज x। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस से ये फाइंड आउट कर रही हूँ AM। मुझे ये पता है 2x है, ये पता है x है, तो मैं AM फाइंड आउट कर रही हूँ। तो पाइथागोरस अगर मैं लगाती हूँ ट्राइंगल ASM में, तो यहाँ से आ जाएगा राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज जो कि है AS² इक्वल टू SM² प्लस AM²। AS पता है हमें 2x है, SM जो है ये है x प्लस AM², यहाँ से आ जाएगा 4x² माइनस x² इज इक्वल टू AM²। तो 3x² जो है वो आ गया AM², और अगर मैं AM की बात करूं तो वो आपका आ गया √3x, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपका इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, और जब आप रूट को 3 के ऊपर तो रूट ऐसे ही रहेगा, और जब आप x² के ऊपर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x रूट से बाहर आ जाएगा। तो AM की वैल्यू आ गई। अब मैंने पहले पाइथागोरस लगाई है इस पूरे ट्राइंगल में, अब मैं इसी सिर्फ इस ट्राइंगल में लगाऊंगी, ये जो स्मॉल वाला देख रहे हैं आप OSM, उसके लिए मुझे OM चाहिए होगा। तो OM को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, पूरे AM में से अगर मैं OA माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास OM बच जाएगा। तो AM मेरा आया है √3x और AO है 20, तो OM की वैल्यू आ गई। अब मैं पाइथागोरस अप्लाई करती हूँ कौन सी ट्राइंगल में, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं OSM। OSM में जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, 20² यानी 400 इज इक्वल टू OM² यानी √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस SM² जो कि है आपका x²। अब ये एक इक्वेशन आ गई है, इससे हम x निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 3x² प्लस 400 माइनस, ये मैं a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो हो जाएगा 40√3x प्लस x²। अब 3x² और x² आ गया 4x² माइनस 40√3x, और ये 400 और ये 400 कैंसिल हो गया, इस साइड पर है आपका 0। तो यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन 4x² इज इक्वल टू 40√3x, ठीक है। इस नेगेटिव को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से x² बाई x इज इक्वल टू 40√3/4, तो x आ गया 10√3, यहाँ से x आ गया आपका 10√3।
तो हमें निकालनी है पूरी स्ट्रिंग की लेंथ, जो कि क्या होगी 2x गिवन है। तो 2x कितना हो गया आपका 2 इंटू 10√3, इसका मतलब 20√3 मीटर। तो आपको यहाँ √3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं तक छोड़ देना। तो सिंपली हमने दो ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगाई है, पहले बड़े वाली में लगाई है और OM की वैल्यू निकालनी है AM में से OA माइनस करके, फिर हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई है और यहाँ से हमें x मिल गया और डबल किया तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की जो है हमें लेंथ मिल गई। और यहाँ पर हम स्टार्टिंग में हमने ये लिखना है कि लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है बी 2x, ठीक है। और लास्ट में हमने ये स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दी है। सो दिस इज योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।